पत्नी के लिए माँ को निकाला घर से बाहर। सुमित की शादी बड़ी मुश्किल से मीनाक्षी के साथ हो गई। मीनाक्षी एक बहुत बुरी बहू थी। उसकी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था, मगर मीनाक्षी ने घर के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया। सुमित के घर में केवल उसकी माँ और पत्नी रहते थे। सुमित एक छोटी सी नौकरी करता था। घर में केवल वह 3 ही लोग थे, फिर भी घर में कलेश रहता था। एक दिन मीनाक्षी की सास ने कहा, बहू अब तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, बेटी अब तो घर के काम में मेरी मदद कर दिया करो। तुम चिंता मत करो, सारा काम मैं कर लिया करूंगी, बस तुम खाना बना लिया करो। बाकी कपड़े, बर्तन और सफाई मैं कर लूंगी। यह सुनते ही बहू ने सास से कहा कि माँ जी, हमारे यहाँ जब तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं उतर जाती तब तक घर की बहू घर के काम को हाथ नहीं लगाती। तब सास ने कहा, बहू तेरी शादी को 2 महीने हो गए, अभी तक तेरी मेहंदी उतरी नहीं। इस बात पर बहू गुस्से में बोली, माँ जी आप कहे तो मेहंदी उतारने के लिए अपने हाथ चूल्हे में जला लूं। यह कहकर बहू रोने लगी। तब सास बोली, चल छोड़ बहू, तू रहने दे, मैं ही घर का सारा काम कर लूंगी। सास सारा दिन घर के कामों में लगी रहती, मगर बहू को अपनी सास पर बिल्कुल दया नहीं आती थी। बहू इतनी चालाक थी कि वह हर हफ्ते चुपके से अपने हाथ में मेहंदी लगा लेती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे सुमित से कहा कि बेटा, तेरी पत्नी दिन भर घर में बैठी रहती है, तू उससे कुछ कहता क्यों नहीं? मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, मगर बहू एक भी काम को हाथ नहीं लगाती। तब सुमित मीनाक्षी से घर के काम करने को कहता है, लेकिन मीनाक्षी बीमार होने का नाटक करने लगती है। बीमारी का नाटक करते हुए वह कहती है कि सुमित, मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम्हारी माँ रात दिन मुझे ताने मारती रहती है। उन्होंने तो मुझसे यह भी कहा था कि अगर घर का काम नहीं करूंगी तो वह तुमसे कहकर मुझे इस घर से निकलवा देंगी। इसलिए मैं खुद ही यह घर छोड़ देती हूँ। मेरी वजह से तुम सब परेशान हो, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह कहकर वह झूठे आंसू बहाने लगी। तभी सुमित बाहर आकर अपनी माँ पर गुस्से में चिल्लाने लगा और बोला, माँ आपको मीनाक्षी को इतना गलत सलत नहीं कहना चाहिए था, वैसे ही इतनी मुश्किल से मेरी शादी हुई है। क्या आप इसे भी घर से बाहर निकालना चाहती हो? शादी से पहले भी तो आप अकेले काम करती थी, तो अब क्यों नहीं कर सकती? इस पर माँ बोली, बेटा मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा है, मगर तेरी पत्नी को घर के काम तो करने ही चाहिए ना। मैं कब तक काम करती रहूंगी? अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कब चारपाई पकड़ लूँ पता नहीं। इस उम्र में भी तू मुझसे काम करवाएगा? तब सुमित ने कहा कि माँ, काम तो आपको ही करना पड़ेगा, अभी मीनाक्षी की तबीयत खराब है। तब सुमित की माँ बोली, बेटा उसने कहा और तुमने मान लिया, यह तू गलत कर रहे हो बेटा। तभी सुमित की पत्नी मीनाक्षी बैग लेकर बाहर जाने का नाटक करती है और कहती है, हाँ मैं झूठी हूँ, मैं तुम्हारे कान भी भरती हूँ। अब तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। अब लड़ाई बहुत बढ़ गई थी। सुमित की माँ मीनाक्षी को जाने से रोकती है, मगर जैसे ही सास मीनाक्षी को रोकने के लिए पकड़ती है, वैसे ही वह नीचे गिरने का नाटक करती है और कहती है, सुमित तुम्हारी माँ मुझे मार रही है। मीनाक्षी की बातों में आकर सुमित बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में अपनी माँ को घर के बाहर धक्का दे दिया और अपनी पत्नी को लेकर अंदर चला गया। मगर उसकी माँ को बहुत बुरा लगा कि उसके बेटे ने उसे घर के बाहर की ओर जोर से धक्का दिया और माँ से एक बार भी नहीं पूछा कि माँ कहीं लगी तो नहीं। उसकी माँ के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सुमित की माँ रोते हुए पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन सुमित और उसकी पत्नी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन लोगों ने तो घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कई दिनों तक सुमित की माँ का कोई पता नहीं लगा।
अब सुबह शाम घर का काम सुमित करने लगा। उसकी पत्नी दिन भर बस बैठी रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। अब सुमित को समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी कितनी नाटकबाज है। उसकी वजह से पता नहीं उसकी माँ कहाँ भटक रही होगी। यह सब सोचकर सुमित पागल सा हो गया। एक दिन वह अपनी पत्नी को छोड़कर माँ को ढूंढने चला गया।